दोस्तों नमस्कार, मैं हूं रवि कुमार तिवारी और आप देख रहे हो अपना यूट्यूब चैनल क्लियर टू क्लियर। दोस्तों आज की जो हमारी कहानी है वह कहानी है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के ऊपर में। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी दोस्तों एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने जम्मू कश्मीर के ऊपर में अपना लगभग से लगभग काफ़ी ज़्यादा अपना वक्त दिया। जम्मू कश्मीर को धारा 370 को हटाने के लिए उन्होंने बहुत ही ज़्यादा कोशिश करी, बहुत ही ज़्यादा उनकी वहाँ पे बताते हैं कि उस कोशिश में उनकी मृत्यु हो गई। तो आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की कहानी हम उनके ऊपर में कुछ बात करेंगे कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का कैसा कैरियर था और क्या उन्होंने अपने जीवन में किया इस देश के लिए, जो देश उन्हें आज भी याद रखता है। दोस्तों आज 6 जुलाई 2025 है और उनका जन्म जो हुआ था वो 6 जुलाई 1901 में उनका जन्म हुआ था। आज उनको जो है 125 वर्ष पूरे हो चुके हैं उनके जन्म दिवस को। तो आज उन्हीं के ऊपर में हम दोस्तों बात करेंगे कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जो कहानी है वह कैसे उनकी कैसी कहानी थी और क्या वो इतने ज़्यादा फेमस कैसे हुए, क्या वजह थी दोस्तों। तो दोस्तों इसमें सबसे बड़ी वजह थी जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर दोस्तों देश की आज़ादी के बाद में भी वहाँ का अलग फ्लैग होता था और अलग वहाँ पे कानून चलता था, अलग वहाँ पे प्रधानता की सिस्टम थी। तो जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मुखर्जी थे उन्होंने ये नारा दिया था कि एक देश में 2 कानून 2 प्रधान नहीं चलेंगे, एक देश में एक ही कानून चलेगा, एक ही फ्लैग होगा, मतलब एक ही हमारा झंडा होगा और एक ही जो कानून व्यवस्था है वो भी एक ही रहेगी। इसी चीज़ के लिए उन्होंने जो है बताया जाता है कि 23 मई को उन्होंने जो है पहले क्या था कि पहले दोस्तों कश्मीर में जाने के लिए परमिट की ज़रूरत पड़ती थी। जो है देश की आज़ादी के बाद भी 1947 के बाद में भी परमिट की ज़रूरत पड़ती थी कि आपके पास में अगर परमिट है तो ही आप जा सकते हो, नहीं तो नहीं। तो उन्होंने क्या किया, 23 मई के टाइम पे बिना पुलिस के परमिशन के वह कश्मीर चले जाते हैं और वहाँ पे उनका ये नारा था 370 जो धारा थी उसको हटाने के लिए, जो अभी कुछ साल पहले माननीय मोदी जी ने हटाया है, जो हमारे अभी भारत देश के प्रधानमंत्री हैं, तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने उसको हटाया वहाँ से। तो वह उसके सबसे ज़्यादा विरोध में थे कि धारा 370 हटाई जाए और जो फ्लैग है वो वहाँ का अलग था फ्लैग, वो दूसरा फ्लैग नहीं चलेगा। फ्लैग भी जैसा अपने भारत में था, जो तिरंगा कलर अपना कलर है, तिरंगा जो फ्लैग है वही फ्लैग वहाँ भी चलना चाहिए। उन्होंने इस चीज़ पे नारा दिया था कि 370 धारा हटेगी और एक देश में 2 कानून 2 प्रधान 2 फ्लैग नहीं चलेंगे, एक देश एक कानून एक फ्लैग चलेगा। इस चीज़ के लिए उन्होंने जो है विदाउट परमिट 23 मई को जो है वहाँ पे अपने आप जो है वो लोग जाने लगे वहाँ पे। और वहाँ पर जाने के बाद दोस्तों उनको गिरफ़्तार कर लिया गया। जब वह कश्मीर की सीमा में घुसे तो उन्हें गिरफ़्तार कर लिया गया और गिरफ़्तारी के लगभग महीना भर के आसपास में बीता और रहस्यमयी स्थिति में उनकी जो है मृत्यु हो गई। आज तक ये पता ही नहीं चला कि उनकी मृत्यु हुई कैसे। और उस मृत्यु के बाद दोस्तों देश को बिल्कुल हिला के रख दिया, देश को। उस डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की इस मृत्यु को, जब उनकी मृत्यु हुई रहस्यमयी तरीके से कश्मीर के जेल में, तो उन्होंने जम्मू कश्मीर की जेल में जब हुई तो पूरे भारत देश को हिला दिया जो है। और इतना ज़्यादा प्रोटेस्ट हुआ, इतना ज़्यादा विरोध हुआ कि वहाँ पे परमिट की जो परमिट लिया जाता था उस परमिट को ही रद्द कर दिया गया। और ये डिसाइड हुआ उसके बाद कि अब कश्मीर जाने के लिए परमिट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि आप ये सभी हम लोग जानते हैं कि अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल अपनी कोशिशों से रियासतों को एक नहीं करते, 543 रियासतों को, तो ऐसी स्थितियां बहुत जगह पे देखने के लिए मिलती, जैसे कि राजस्थान हो गया, गुजरात का जूनागढ़ हो गया, और भी बहुत सी जगहें हैं जहां पर आपको घूमने के लिए जाने के लिए वह आपको परमिशन लेनी पड़ती जो है। ऐसा बताया जाता है कि अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देश को एक ना किया होता तो अपने देश में 27 जगहें ऐसी है जहाँ पे आपको वीज़ा पासपोर्ट लेकर के जाना पड़ता, परमिट की तो बहुत दूर की बात है। तो ये दोस्तों एक छोटी सी कहानी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, जो उनकी कहानी थी। मेरे पास में उनका एक ये नोट है, ये भी मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। उनकी माता का नाम था योग माया और जब उनका
जेल के अंदर में जब उनकी रहस्यमयी तरीके से मृत्यु हुई थी तो उनकी मां ने ये नारा दिया था, मेरे पुत्र की मृत्यु भारत माता के पुत्र की मृत्यु है। भारत माता के इस वीर पुत्र का जन्म 6 जुलाई 1901 को एक प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम आशुतोष मुखर्जी था। बंगाल में एक शिक्षावादी और बुद्धिजीवी के रूप में प्रसिद्ध थे। कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक होने के पश्चात श्री मुखर्जी 1923 में सोनेट के सदस्य बने। अपने पिता की मृत्यु के पश्चात 1924 में उन्होंने कलकत्ता उच्च न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में नामांकन कराया। 1926 में उन्होंने इंग्लैंड के लिए प्रस्थान किया, जहां लिंकस इन से 1927 में बैरिस्टर की परीक्षा में वह उत्तीर्ण हुए। 23 वर्ष की आयु में कलकत्ता विश्वविद्यालय के कुलपति नियुक्त हुए और विश्व के सबसे युवा कुलपति होने का सम्मान प्राप्त किया। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी 1938 तक इस पद में शोभित थे। अपने कार्यकाल में उन्होंने अनेक रचनात्मक सुधार किए तथा इस दौरान कोर्ट एंड काउंसिल ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर तथा इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड के सक्रिय सदस्य भी वह बने रहे। कभी वह कांग्रेस में भी अपनी सेवा देते थे। बाद में उन्होंने और भी छोटी मोटी कई सेवाएं दी और जगहों पे। लास्ट में उन्होंने राष्ट्रीय जनसंघ का भी स्थापना करी थी, राष्ट्रीय जनसंघ की स्थापना करी थी और भारतीय जनता पार्टी में भी वह फिर उसी को भारतीय जनता पार्टी बना दिया गया जो है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें अंतरिम सरकार में उद्योग और आपूर्ति मंत्री के रूप में शामिल किया था। नेहरू और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री लियाकत अली के बीच हुए समझौते के पश्चात 8 अप्रैल 1950 को उन्होंने मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे दिया। राष्ट्रीय स्वयं संघ मतलब कांग्रेस से उन्होंने त्यागपत्र दे दिया कि अब वो उसमें नहीं काम करेंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंचालक गुरु गोविल लक्कर जी से परामर्श लेकर श्री मुखर्जी जी ने 21 अक्टूबर 1951 को राष्ट्रीय जनसंघ की स्थापना की। 1951-52 के आम चुनावों में राष्ट्रीय जनसंघ के 3 सांसद चुने गए, जिसमें एक नाम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का भी था। तत्पश्चात उन्होंने संसद के अंदर 32 लोकसभा और 10 राज्यसभा सांसदों का सहयोग से नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन किया। नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी का भी उन्होंने गठन कर लिया था। डॉक्टर मुखर्जी भारत की अखंडता और कश्मीर के विलय के दृढ़ समर्थक थे। उन्होंने अनुच्छेद 370 के प्रावधान के भारत के बोला था कि इसको नहीं होना चाहिए, इसको बंद कर देना चाहिए। अनुच्छेद 370 को राष्ट्रघातक प्रावधानों को हटाने के लिए भारतीय जनसंघ ने हिंदू महासभा और रामराज्य मंत्री परिषद के साथ सत्याग्रह आरंभ किया। डॉक्टर मुखर्जी 11 मई 1953 को कुख्यात परमिट सिस्टम का उल्लंघन करके कश्मीर में प्रवेश करते हुए गिरफ्तार कर लिए गए थे और गिरफ्तारी के दौरान ही उनकी 23 जून 1953 को भीषण परिस्थितियों में मृत्यु हो गई थी और उनकी मृत्यु का कभी पता नहीं लग पाया कि उनकी मृत्यु हुई कैसे। और उनकी मृत्यु के बाद में दोस्तों देश को बिल्कुल एकदम हिला के रख दिया था। फिर उसके बाद में जम्मू कश्मीर से परमिट का सिस्टम ख़त्म हो गया और फिर लोग वैसे ही जाने लगे जैसे आज की डेट में जाते हैं। अभी तो धारा 370 भी हट चुकी है वहाँ से। जो कभी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने सपना देखा था, उस सपने को आज के हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने सच किया, उसको साकार करके दिखाया दोस्तों। और इनके इस बलिदान को दोस्तों आज भी हर कोई याद करता है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को आज इनकी जो जन्म दिवस है, जयंती है जो इनकी आज, वह 125वीं जयंती है दोस्तों। 6 जुलाई 1901 को इनका जन्म हुआ था और आज दोस्तों 6 जुलाई 2025 जो है आ चुका है, तो 125 वर्ष पूरे हो चुके हैं दोस्तों। तो ये एक छोटी सी मेरे पास में जानकारी थी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की, और इनको देश आज भी इनके बलिदान के लिए याद करता है दोस्तों। बस इसी के साथ नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।